जोधपुर में वैभव गहलोत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा बीजेपी ने पहले ही हार मान ली है। प्रदेश की सबसे हॉट सीट जोधपुर में लगातार जनसंपर्क जारी है। हॉट सीट में वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है। सीधे बात करते हैं उनसे। वैभव जी, अब तक का जो चुनावी सफर रहा है कैंपेनिंग का, गली गली में आप गए हैं, हर लोगों से मिले हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है? शानदार रिस्पॉन्स है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है। माताएं मेहनती, भीषण गर्मी है तमाम इलाकों में, और उसके बावजूद भी वो घर से निकल के मीटिंगों में आ रहे हैं, हमारा संपर्क हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आगामी 29 तारीख को मुझ पर उनका ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसा ही समर्थन रहेगा। अच्छा, जब चुनाव होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। आप पे जो है, जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवासी का भी आरोप लगाया, लेकिन जिस तरह से आपको प्यार मिला, आपने हर मीटिंग में कहा भी है, तो इस बात का आपने जवाब भी दिया है। मैं मानता हूँ जनता खुद इस बात का जवाब देगी, किस तरीके से जो उनको उनकी बौखलाहट है, ये जिस तरीके का उन्होंने या तो हार का उनको आभास है, जिस वजह से वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। खुद मीडिया ने 4 दिन पहले उनसे पूछा कि आप विकास का कोई एक काम ऐसा बताएं जिसके बूते पे आप आज वोट मांगने आए हैं, तब उन्होंने मीडिया को कहा कि ये कोई बात नहीं करने की होती है। ये सब चीज़ें दिखाती है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अच्छा, कई मुद्दे हैं जोधपुर को लेकर। आपके पिताजी ने यहाँ पे लगातार 40 साल तक काम किया है, कई विकास के भी यहाँ पे काम किए हैं। आप किन मुद्दों को लेकर अब तक जनता के बीच में गए हैं? आपको क्या ऐसा लगा कि ये मुद्दे होने चाहिए? चाहे शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, जिस तरीके के यहाँ पानी बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से ठीक नहीं है। सड़कें कई जगह जोधपुर शहर में भी कॉलोनियों में सड़कें टूटी हुई हैं, और पानी की आपूर्ति गांव धाड़ी में पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है। ये तमाम मूलभूत जो सुविधाएं हैं, ये मुझे लगता है ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, और जिस आने वाले समय में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों पे पूर्ण रूप से ध्यान दूँ। अच्छा, जो कैंपेनिंग का दौर पूरे देश में चल रहा है, सामने सिर्फ राष्ट्रवाद की बात हो रही है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है। अशोक जी ने भी कहा कि वो कोई मुद्दों की बात नहीं, जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो कोई मुद्दे सिर्फ राष्ट्रवाद के चुनाव लड़ रहे हैं? तभी तो 4 दिन पहले जब मीडिया ने उनसे कुछ एक विकास का एक चीज़ गिनाने को बोला कि आप वो बताएं, तब वो खुद बोल के गए कि ये कोई बात नहीं करने की होती है। तो अब ये जनता समझ चुकी है कि किस तरीके से जोधपुर की अपेक्षा की गई, मारवाड़ की उपेक्षा की गई। मैं पहले भी कहा है मैंने कि रिफाइनरी जैसे इतने बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। केंद्र में इनकी सरकार थी, 3 महीने पहले तक भाजपा की प्रदेश में सरकार थी। जोधपुर जैसा शहर स्मार्ट सिटी में नहीं आ पाता, और अब जोधपुर की जनता इस बात का भाजपा को जवाब देगी। अच्छा, आखिरी सवाल, एक ऐसा काम तो आपको लगता है कि जब आप आपकी सरकार बनेगी सेंट्रल में और यहाँ सांसद बनेंगे, तो पहला काम आप कौन सा करेंगे? मैंने बताया कि जो विकास अवरुद्ध हो गया जोधपुर का, जो कड़ी टूट गई यहाँ पे, उसको मैं वापस पुनः गति में लाऊंगा। शुक्रिया आपको हमारी तरफ से, न्यूज़ 18 की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। तो ये वैभव गहलोत जी थे, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कड़ी टूट गई थी विकास की, वो एक बार फिर शुरू करेंगे और जोधपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। सहयोगी परमवीर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। मिशन 25 को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस पूरे दमखम से जुटी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर राजस्थान के रण में उतरे। राहुल गांधी जालोर, अजमेर, कोटा 3 चुनावी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ की। राहुल का मिशन 25, जालौर, अजमेर, कोटा में राहुल की रैली। इस बार इस योजना को न्याय योजना नाम देना है, क्योंकि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने, चौकीदार ने हिंदुस्तान के सब लोगों के साथ अन्याय किया है, और अगले 5 साल में हमें दिखाना है। कांग्रेस के मिशन 25 को ताकत देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मरुधरा में एक बार फिर अपना दम दिखाया। मरुधरा जीतने के लिए कांग्रेस जोर लगा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष इस महीने में दूसरी बार राजस्थान केरल में दम दिखाने पहुंचे। आदिवासी बहुल डूंगरपुर के बिडेश्वर धाम में बड़ी रैली के बाद राहुल गांधी ने अब जालौर और अजमेर से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में सभा की, लेकिन नजर 6 सीटों पर रही।
मथुरा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार की 5 साल की वादा खिलाफी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए अब आम हिंदुस्तानियों के साथ न्याय का दावा कर रहे हैं। 72,000 रुपए 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को और 72,000 रुपए एक साल में, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए। तो न्याय योजना जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, अब न्याय योजना सीधा डायरेक्ट आप ही के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डालेगी। राहुल ने न सिर्फ गरीब जनता से वादे किए बल्कि महिलाओं को लेकर भी बड़ा दांव चला। न्याय योजना का पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। मैं जानता हूं उनकी प्लानिंग अच्छी होती है, वो थोड़ा ध्यान से पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, उनसे मांग लेना। पार्लियामेंट हाउस में, विधानसभा में कम महिलाएं दिखाई देती, 33% रिजर्वेशन विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में हमारी महिलाओं के लिए। और आखिरी काम, सरकारी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन महिला। मोदी सरकार के कामकाज पर तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलेट ट्रेन वाला वार भी किया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने अमीरों की बुलेट ट्रेन को लेकर तो खजाना खोल दिया, लेकिन सामान्य रेल सेवा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं। बुलेट ट्रेन के लिए नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किया, 1 लाख करोड़ रुपए। उस बुलेट ट्रेन में कितने लोग चलेंगे? 500 लोग चलेंगे, 1000 लोग चलेंगे? 1 लाख करोड़ रुपए एक ट्रेन के लिए, और आपकी ट्रेन के लिए 80 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक बाद राहुल गांधी अब तक राजस्थान की करीब 1 दर्जन सीटों को फोकस कर अपनी चुनावी सभा कर चुके हैं। दरअसल सत्ता में वापसी के बाद से कांग्रेस राजस्थान पर ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए दिल्ली का रास्ता इस बार राजस्थान में पार्टी की मजबूती से ही निकलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरा, जयपुर से हवाई मार्ग से वो जोधपुर पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूरे राजस्थान में माहौल है। एयरपोर्ट से गहलोत पाबूपुरा पहुंचे। पाबूपुरा में सभा को वो संबोधित करेंगे। वैभव गहलोत के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। माहौल कल भी हम जालोर, अजमेर और कोटा जाके आए हम लोग। सब जगह एक सा माहौल है। फर्स्ट फेज में भी स्थिति अच्छी है और दूसरे फेज में जो इलेक्शन होंगे वहाँ के भी हालात बड़े अच्छे बने हुए हैं और बीजेपी वाले बुखलाए हुए हैं, इसलिए वो अनर्गल प्रचार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कोई भी कैंडिडेट एक कैंडिडेट होने के नाते चुनाव में वोट मांगने की स्थिति में नहीं है। जो पूर्व सांसद है या वर्तमान सांसद है, उनकी हालत इतनी पतली है कि 5 साल उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल करी अपने क्षेत्र में, कैसा उन्होंने जनसंपर्क रखा, कैसे वहाँ की जनता के सुख दुख में काम आए, क्या विकास किया, उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है।